रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक इन तमाम चैप्टर के आप लोगों को मैंने न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा दिए, और चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किए हुए हैं। बच्चों इसके 2 ही न्यूमेरिकल है, और 9.1 मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब करेंगे 9.2, और साथ ही हमारे न्यूमेरिकल क्या हो गए, हम हो गए, यानी ख़त्म हो गए। तो बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल 9.2 है। एक ग्लास का मतलब होता है मिरर की है हमारे पास, यानी शीशे की एक खिड़की है। उस खिड़की से ना हमने हरारत को पास करवाना है इसके अंदर, यानी उसके अंदर हमने क्या मालूम करनी है, हरारत, यानी इस शीशे से कितनी हरारत बाहर आती है या अंदर आती है। असल न्यूमेरिकल का ये कंसेप्ट है। तो बच्चों ये हमारे पास 2 मीटर ज़रबे 2.5 मीटर पमैश के गिलास की खिड़की में 1 घंटे में कितनी हरारत ज़ाया होगी, जबकि उसका अंदरूनी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और बैरूनी टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। और गिलास की मोटाई 0.8 सेंटीमीटर है, और गिलास के लिए के की कीमत हमें उसने दे दी 0.8 वाट m की पावर -1 के की पावर -1। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर से हमने हरारत मालूम करनी है जो गिलास में से गुजरती है, ज़ाया होती है, वो हमने हरारत मालूम करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि डाटे के फ्री के 2 नंबर हैं। गिलास का एरिया दे दिया हमें। बच्चों जब भी आप लोगों को इस तरह ज़रब के अंदर 2 वैल्यू नज़र आ जाए, यानी ये एरिया की रकम होती है। तो ये किसकी रकम होती है, एरिया की। तो हमारे पास गिलास का एरिया हमें दे दिया, वो हमारे पास किसके बराबर है, 2.5 ज़रबे 2 मीटर है। इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 2.0, ये ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, आप इग्नोर कर देंगे हम इस ज़ीरो को। तो जब मैं इसको ज़रब करवाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, गिलास का एरिया। तो इसको ज़रब करवा देंगे, ये 2.5 ज़रब करवाएंगे 2 के साथ, तो हमारे पास 5 m को m के साथ ज़रब करेंगे तो m स्क्वायर आ गया। इसके बाद बच्चों हमें क्या दे दिया, 1 घंटा में कितनी हरारत ज़ाया होगी, 1 घंटे के अंदर कितनी हरारत ज़ाया होगी, यानी वक़्त हमें दे दिया। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, वक़्त को हमने t से ज़ाहिर करवाना है, और हमें क्या दे दिया, 1 घंटा दे दिया उसने, क्या दे दिया, 1 घंटा। तो बच्चों हमने, क्योंकि वक़्त का यूनिट क्या होता है, वक़्त का यूनिट होता है सेकंड, तो ये तो है घंटे के अंदर टाइम, हमने इसको सेकंड में तब्दील करवाना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 60 ज़रबे 60 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड आ जाएंगे, टी आ गया। इसके बाद हमें क्या, अब ना ये 2 टेम्परेचर दे दिए, सबसे छोटा टेम्परेचर है ना अपने T0 से ज़ाहिर करवाना है। तो छोटा टेम्परेचर कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। छोटा टेम्परेचर कौन सा है, 5। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, हमारे पास क्या आ गया, बैरूनी टेम्परेचर। तो बैरूनी टेम्परेचर छोटा है, छोटे टेम्परेचर को हम T0 से ज़ाहिर करवाएंगे, और ये मेरे पास है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमने इसको किस में चेंज करवाना है, केल्विन के अंदर, यह सेंटीग्रेड, हमने इसको केल्विन में चेंज करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करवा देंगे 273 डिग्री, तो ये हमारा केल्विन में चला जाएगा। बच्चों इसमें जमा करवाएंगे तो ये 200 हमारे पास आ जाएगा, 5 और 3 78 आ जाएगा, 278 केल्विन आ गया। इसके बाद बच्चों हमें क्या दे दिया, ये वाला टेम्परेचर दे दिया अंदरूनी, क्या दे दिया उसने, अंदरूनी टेम्परेचर। और हम इस बड़े, ये छोटे टेम्परेचर को आपने T0 से ज़ाहिर करवाना है, ये बड़े टेम्परेचर को आपने T से ज़ाहिर करवाना है, ये बात आपने याद रखनी है।
वो हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए इस सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में तब्दील करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 25 के अंदर है ना 273 डिग्री इसमें जमा करवा देंगे, तो ये केल्विन में चला जाएगा। तो बच्चों हम इसमें जमा करवा देंगे, तो ये मेरे पास 25 प्लस करवाएंगे 273, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 298 केल्विन आ गया। और इसके बाद बच्चों हमें क्या दे दी, ग्लास की मोटाई दे दी। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे ग्लास की मोटाई। तो ग्लास की मोटाई को हमने L से ज़ाहिर करवाना है। वो हमें कितनी दे दी उसने, 0.8 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता है लंबाई का यूनिट क्या होता है, मोटाई चौड़ाई इनका यूनिट होता है मीटर। हमने इसको मीटर में चेंज करवाना है। तो जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करवाएंगे तो इसको 100 के साथ तकसीम करवा देंगे, 7 मीटर लिख देंगे। तो बच्चों आप इसको हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0.8 तकसीम करवाएंगे 100 के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 8 ज़रबे 10 की पावर, कैलकुलेटर पे इस तरह आएगा 8 ज़रबे 10 की पावर -3, साथ है ना -0.3 लिखा हुआ, यानी 10 की पावर -3 है, साथ क्या आ गया मीटर। तो बच्चों ये हमारे पास मीटर है। और इसके बाद हमने क्या मालूम करने, के की कीमत दे दी हमें। के की कीमत हमारे पास है 0.8 WM की पावर -1 और के की पावर -1। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने एक फार्मूला किया हुआ Q/T। Q से मुराद होती है हमारे पास हरारत, T से मुराद होता है वक़्त। Q/T ये बराबर है हमारे पास KA और ∆T/L। पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भूल गया साहब, मैंने याद कर लिया। समझ आ गई ना, आप लोगों ने ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की। हमें मालूम क्या करना है, हरारत मालूम करनी है। हमें क्या मालूम करनी है, कुल हरारत। हम यहाँ पर लिख भी देंगे हमने क्या मालूम करनी है, हरारत, यानी हमने Q मालूम करना है इसके अंदर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये T क्या है, इस तरफ T हमारे पास तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। तो मेरे पास Q मसावी K और एरिया और ∆T ओवर हमारे पास L, और ये T इस तरफ तकसीम, उस तरफ जाके ये ज़रब हो जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, ∆T। तो आप लोगों को पता है ∆T किसके बराबर होता है, T - T0। तो T की वैल्यू कितनी हमारे पास, T की वैल्यू हमारे पास 298 केल्विन, 298 केल्विन है। और T0 की वैल्यू हमारे पास 278 केल्विन, -278 केल्विन है। तो ये हमारे पास ∆T आ जाएगा इस तरह। तो बच्चों माइनस करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, 298 माइनस करवाएंगे 278। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 20 केल्विन। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा Q मसावी K की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 0.8 वाट M की पावर -1 और K की पावर -1। एरिया की वैल्यू हमें उसने दी हुई है, एरिया हमने ये मालूम किया था इसके अंदर 5m²। क्या हमारे पास 5m² ज़रबे ∆T की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 20 केल्विन है। और ओवर L हमारे पास किसके बराबर है, L हमारे पास 8 ज़रबे 10 की पावर -3 और M है। तो बच्चों हमारे पास ये देख लें, हमारे पास ये K की पावर -1 K की पावर +1 कैंसिल। तो यहाँ पर M1 है, यहाँ पर M2 है, तो एक M कैंसिल हो गया। तो ये M की पावर -1 इस M की पावर -1 के साथ कैंसिल। तो बच्चों Q मसावी
अब क्या करेंगे, इसको आपस में ज़रब करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों हमारे पास 0.8 ज़रब 5 ज़रबे 20, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 80। कितना आ गया 80, और हमने 0.8 को ज़रब करवाया 5 के साथ और ज़रब 20 के साथ, तो हमारे पास आ गया 80 और बटा 8 और ज़रबे 10 की पावर -3 और साथ क्या लिख देंगे जूल, क्योंकि हरारत का यूनिट जूल होता है, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी है, क्योंकि थर्मल एनर्जी का मतलब एनर्जी का यूनिट होता है जूल, इसलिए जे लिख देंगे। अब बच्चों 80 तकसीम 10 करवा देंगे, 80 तकसीम करवाएंगे तकसीम 8 के साथ, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 10 और ज़रबे, तो बच्चों हमारे पास के की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.8 वाट m की पावर -1 और एरिया की वैल्यू, और ज़रबे हमने टी भी करना है, ज़रब क्या करवाना है हमने टी, तो टी की वैल्यू कितनी हमारे पास, टी की वैल्यू हमारे पास 3600 सेकंड। तो बच्चों मैं इसको रेज कर दूंगा, ज़रबे 3600 सेकंड, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम क्या करेंगे 0.8 ज़रब करवाएंगे 5 के साथ, फिर ज़रब करवाएंगे 20 के साथ, फिर ज़रब करवाएंगे 3600 के साथ, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 288,000 और साथ हमारे पास तकसीम 8 ज़रबे 10 की पावर -3 और ये एस आ गया हमारे पास, और साथ इसका यूनिट क्या लिख देंगे जूल। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करवा देंगे, ये हमारे पास 28,000 तकसीम करवाएंगे 8 के साथ, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 36,000 आ गया, कितना आ गया 36,000, और ये 8,000 को मैंने 8 के साथ तकसीम करवाया तो ये 36,000 आ गया। नीचे क्या 10 की पावर -3 है, ऊपर जाके 10 की पावर 3 होगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, बुक के ये आंसर भी करोगे ना फिर भी दुरुस्त है, अगर बुक वाला निकालना है जिसका कोई शारिया नहीं ना, उसका आखिर पे होता है शारिया, तो ना हम इसको मूव करवा देंगे, 1 हिस्सा 2 3 4, तो बच्चों मेरे पास क्यू मसावी 3.6 ज़रबे 10 की पावर कितने हिस्से हमने मूव, इस इशारिये को ना हमने यहाँ पर लेके आना है, कितने हिस्से हमने मूव करवाया 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आ गई और ज़रबे 10 की पावर 3, और एनर्जी क्योंकि ये हरारती एनर्जी है तो हरारत की थर्मल एनर्जी है, इसलिए हम इसको साथ जूल लिख देंगे, और साथ क्या आ गया हमारे पास एस भी आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास क्यू मसावी 3.6, बेस क्या है सेम, तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाएंगी जमा इस तरह, तो ये मेरे पास क्यू मसावी 3.6 ज़रबे 10 की पावर 7 जूल सेकंड आ गया हमारे पास। तो जो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9.2, बच्चों हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया, और यहाँ पर के की वैल्यू, एरिया की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू और इस टी की वैल्यू, इन तमाम वैल्यू को ऊपर मैंने ज़रब करवाया और 8 के साथ मैंने तकसीम करवाया, तो मेरे पास आ गया था 36,000, और ये 10 की पावर -3 थी, ऊपर जाके +3 हो गई। अब जिसका क्योंकि ये आंसर है ना बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, बिल्कुल दुरुस्त, अगर बुक वाला निकालना है ना इस अशारिये को ना यहाँ पर लेके जाना है, कितने हिस्से लेके जाना, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर 3, इसी तरह बेस क्या थी सेम, पावरें मैंने जमा करवा दी। तो बच्चों ये हमारी मैथ के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, आज मैंने कंप्लीट करवा दिए। मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक तमाम चैप्टर के मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कंप्लीट करवाए हैं। और इसी तरह बच्चों
मैंने 9th क्लास की मैथ भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दी, और उसकी जोन सी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए थे वो मैंने यानी जितनी आपको मैथ समझनी चाहिए ना 9th क्लास की और 10th क्लास की, तो मैंने 9th और 10th क्लास की ना कंप्लीट मैथ और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।